Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश का। आज हम सबसे पहली क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर इस बार फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक एक कर पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सभी के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी प्रशिक्षु साथी जुड़ जाए। बहुत ही आप कह सकते हैं आप लोगों ने इंग्लिश की क्लास चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे फोर्स किया। सो इंग्लिश की क्लास आपके सामने है, आज से शुरुआत हो रही है। और टाइम टेबल की बात दोस्तों मैं यहीं पर कर लेती हूँ कि टाइम टेबल आपका ऐसा हुआ करेगा कि स्टार्टिंग के 3 डेज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और लास्ट के 3 डेज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। और संडे में आपका टेस्ट हुआ करेगा, फर्स्ट संडे को हिंदी का और सेकंड संडे में इंग्लिश का। इस तरीके से हम टेस्ट भी लिया करेंगे संडे में। तो यानी आपका किसी भी दिन ऑफ नहीं रहेगा, 7 डेज ऑफ वीक्स आपकी क्लास चलेगी। ऑलराइट, सो आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो आपकी यहाँ यूनिट है वह है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के, जिसमें चैप्टर फर्स्ट आपका पढ़ता है डिफरेंट टीचिंग अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश शिक्षण के या अंग्रेजी शिक्षण के कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से अप्रोचेस हैं, यानी किस किस तरह की योजनाएं हम बनाते हैं एक इंग्लिश विषय को पढ़ाते समय और कौन कौन से दृष्टिकोण अपनाते हैं। यानी इस टॉपिक को दोस्तों बहुत ही यहाँ पर डबल स्टार लगा के रखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं होता किसी भी ईयर का जहाँ पर इस यूनिट से आपका क्वेश्चन ना आए, खासकर टीचिंग मेथड से। सो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट्स बना करके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि बहुत ईजिली आपको समझ आ जाए और याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे समझेंगे कि आपको क्लास को करते करते, क्लास को पढ़ते पढ़ते ही आपको वो चीज़ें याद हो जाए। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही मेथड्स की बात कर ले तो ज़्यादा फोकस हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली नेम यहाँ पर दे दिया गया है। डायरेक्ट मेथड यहाँ पर हम देखेंगे। जो इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स की बात यहाँ पर की जा रही है कि इंग्लिश टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है जिसमें हमारी जो टारगेट लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उसको हम अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरीके से फिर डायरेक्ट मेथड आ जाता है। उसके बाद बाइलिंगुअल मेथड भी होता है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है लेकिन हम लोग उसको जानेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो है वो छोड़ दिए गए हैं। यानी बहुत ही शॉर्ट करके आपका सिलेबस दिया गया है। इतना शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को पहले एनालाइज किया तो देखा इससे बाहर भी क्वेश्चन थे, तो उनको भी हम कवर करेंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे। तो आपका जो भी मेथड इससे अलग होता है, जैसे बाइलिंगुअल मेथड हो गया, ठीक है, उसको भी यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। एंड देन हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिफरेंट अप्रोचेस की, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिनमें स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, सिचुएशनल टेक्निक्स, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। देन कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आता है लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशंस, पब्लिक अनाउंसमेंट, टेलीविज़न, न्यूज़ एटसेट्रा। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हो जाता है। फ्री के आपको 1 या 2 नंबर दे जाता है, ज़्यादा तो नहीं आता इससे, लेकिन बहुत इजी है और बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि फर्स्ट यूनिट जो आपकी है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है और मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। आपको यहाँ पर थ्योरी एक बार समझनी होगी और ईजिली आप उसको पेपर में कर ले जाएंगे। देन बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा
और देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर बच जाते हैं। सो यहाँ चले, आगे आता है आपका कंटेंट स्पेसिफिकेशन। आपकी सेकंड यूनिट की अगर हम बात कर ले, सेकंड पार्ट कह लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, पार्ट बी में कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको ग्रामेटिकल चीजें पढ़नी है। वहाँ थ्योरेटिकल आपने पढ़ ली है, यहाँ ग्रामेटिकल चीजें आप लोग ज्यादा सीखेंगे, जैसे सेंटेंस यानी कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, उसके टाइप्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ डिस्कस कर लेंगे हम कल की क्लास में, शुरुआत से लेके चलेंगे। तो फिर उसके बाद आपको टेंसेस पढ़ने होंगे, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इनके भी टाइप्स आ जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी के ऐसा पढ़ेंगे। आपने दोस्तों इससे पहले नहीं सीखा होगा इस तरीके से, और जो आपके मन में इंग्लिश का डर है ना, वो निकल के बाहर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश से डरना आप छोड़ दोगे मेरी क्लास लेने के बाद, इतना मेरा आपसे वादा है। देन दोस्तों ग्रामर के पोर्शन में हम लोग प्रीपोजिशन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन से पहले वर्ड आते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। देन कंजक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो सेक्शन आता है वो राइटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको लेटर्स, एप्लीकेशंस लिखना सीखना होगा, फिलअप्स, ठीक है, फिलिंग अप द फॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर लेखन संबंधी आपकी जो कह सकते हैं लेखन संबंधी आपकी विशेषताओं को विकसित किया जाएगा, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। देन उसके बाद एक टॉपिक बचता है लेसन प्लानिंग का। यहाँ से भी आपका प्रश्न आ जाता है कि एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बनाए, ठीक है, इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनाए, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और इसी के साथ आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाता है। जो नीचे आप ये चीज़ें देख रही है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है जो आपका कॉलेज आपको कराएगा, ठीक है, इससे आपका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है। सो आपका ये था इतना सिलेबस। कुछ टॉपिक्स जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुए गाइस, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे टॉपिक यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, सिलेबस में नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स हो गए जहाँ से भी क्वेश्चन बना है उन सभी को हम पिकअप कर लेंगे और साथ ही साथ उन्हें भी कवर करते हुए चलेंगे। पहले जो सिलेबस में दिया गया है उसे कवर करेंगे, देन जो भी बचता है उसको एक दो क्लास लगा करके उसको भी कवर कर ले जाएंगे। सो बहुत ही छोटा सा सिलेबस आपका इंग्लिश का है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं कि 25 नंबर का आता है आपका इंग्लिश का पेपर, फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करें। वैसे तो सेकंड सेमेस्टर में आपने जब इंग्लिश पढ़ी थी तब भी 25 नंबर का पेपर हुआ करता था। सो आई होप कि आपको अब इंग्लिश के लिए थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और नोट्स के लिए PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई है। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे दे दनादन इंग्लिश की, एंड बहुत ही मज़ेदार क्लास आपकी होगी। और कल हम डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपकी सेकंड क्लास में। ये आपकी पहली क्लास हो जाती है जिसमें सिलेबस बेहद ज़रूरी होता है जानना। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने कॉलेजेस में, ठीक है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बताइए कि इंग्लिश की क्लास शुरू कर दी गई है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर अंजलि मैम के थ्रू, तो सभी लोग उसका लाभ ले सके। और दोस्तों बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं, काफ़ी समय हमारे पास, सब कुछ कवर कर ले जाएंगे। और चलिए ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। और ये सिलेबस की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक्स टू यू गाइस, बहुत अच्छे से आपने इंस्ट्रक्शन किया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। 4 बजे वाली क्लास में आना बिल्कुल मत भूलना और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।